अस्सलाम वालेकुम। शमीम उस्मान इंतकाल कर गई हैं। एक ऐसी बाहिम्मत खातून जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन में काम किया, पाकिस्तान की शान बढ़ाई, रिटायर हुई। अपनी सारी जमा पूंजी के बाद, हुकूमती सारी NOC, सारे अप्रूवल के बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी एक फ्लैट में लगाई और वहाँ वो अपनी बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रही थी कि उन्हें उस घर से, उस फ्लैट से बेदखल कर दिया गया, उनसे वो घर उनका छीन लिया गया। आसाबी दबाव, माशरे का दबाव, मुस्तकबिल किस तरह गुजरेगा ये दबाव, ये तमाम चीज़ें उनको बहुत बुरी तरह घेरी हुई थी कि वो इंतकाल कर गई। शमीम उस्मान और ऐसे बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे ख़ानदान और बहुत सारे हमारे दरमियान लोग अदालती फैसलों की जद में आकर अपनी जानों से जा रहे हैं। अदालती फैसला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने यह फैसला दिया, नस्ला टावर को गिरा दिया जाए, तोड़ दिया जाए, बम से उड़ा दिया जाए। बम से नहीं उड़ा लेकिन वो तोड़ दिया गया, उसकी सारी दीवारें, उसको सब कुछ नहस तहस कर दिया गया। अब उसके अंदर कुछ बचा नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता उसको तोड़ा जा रहा है, एहतियात के साथ तोड़ा जा रहा है क्योंकि चारों तरफ आबादी है। अब शमीम उस्मान साहिबा जिनकी जमा पूंजी इस फ्लैट में थी, अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकी कि पहले उनको उनकी कीमत, उनकी फ्लैट की कीमत अदा करे, हुकूमत करे, बिल्डर करे, कोई करे, लेकिन उनको ये जहनी अजाब, इस डिप्रेशन से निकाला जाए, उन समेत तमाम लोगों को निकाला जाए। ऐसा नहीं हुआ। रॉयल पार्क वाले मामले में ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, रॉयल पार्क के लोग रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, बिल्डर तारीख पे तारीख दे रहा है, बिल्डर बीमार है, एक बिल्डर मर गया है, दुनिया से चला गया है। लोगों को NOCs दिखाकर उन्होंने बिल्डिंग बनाई, रॉयल पार्क बनता गया, बनता गया, बनता गया और फिर कहा गया, अदालत ने कहा तोड़ दो, और फिर सुबह शाम कह के तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो, टूट गया। कराची का मिडिल क्लास शहरी बहुत ही एक असाबी दबाव की कैफियत के अंदर है। उसको सड़कें गंदी, कचरा, पानी नहीं मिलना, कोटा सिस्टम, नौकरी का ना होना, बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र, तालीम का महंगा होना, तालीम को ख़रीदना, बहुत सारी परेशानियां जो पाकिस्तान के दीगर शहरों के शहरियों को हासिल नहीं है। वहाँ बस भी चल रही है, वहाँ ट्रेन भी चल रही है। कराची की सतह के शहर या उसके बराबर के शहर, कचरा भी उठ रहा है, पानी भी आ रहा है, नौकरी भी मिल रही है, तासुब भी नहीं है। लेकिन शमीम उस्मान साहिबा नस्ला टावर में फ्लैट नंबर 104 में रहती थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद वो शदीद जहनी दबाव में मुब्तला थी। मरहुमा PIA की साबिका मुलाजिमा थी और मरहुमा ने सख्त मेहनत और जद्दोजहद के बाद अपनी जमा पूंजी से ये फ्लैट ख़रीदा था। मरहुमा की उम्र तकरीबन 65 साल थी। उन्होंने बहुत अपील की कमिश्नर कराची से, सिंध हुकूमत से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, सबसे ही नस्ला वालों ने सबसे हाथ जोड़ जोड़ के, बच्चों ने, उनकी फैमिलीज़ ने अपील की। नस्ला टावर हुआ, रॉयल पार्क हुआ, सब ने अपीलें की, लेकिन फैसला इतना जालिम था कि बिल्डिंग तो तोड़ गया और एक ऐसी महरूमी और ऐसी लाचारी और इतनी बेबसी इस फैसले के अंदर थी। बेशक इसके के अंदर बहुत सारे दलाइल हों, लेकिन एक दलील ये काफ़ी है कि अदालत उन लोगों को जिनकी जमा पूंजी से ये फ्लैट उन्होंने घर खरीदे, उनको पैसे नहीं दिलवा सकी। ये एक दलील काफ़ी है। बाकी NOC में यूँ था, सोसाइटी ने यूँ किया, फलाने दौर में ये हुआ, कनाडा में बैठा हुआ वाला बंदा यूं करता था, ब्यूरोक्रेट यूं कर रहे थे, इसने पैसा खाया, सिंध हुकूमत ने पैसा खाया, फलाने ने पैसा खाया। ये बड़ी दलाइल हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और जाहिर है वो अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन ये दलील भी बहुत बड़ी है कि फैसला क्या ये भी हो सकता था कि सबसे पहले इन फ्लैट के ओनर्स को, इन मालिकान को इनकी कीमत दिलवाई जाए, वो सिंध हुकूमत दे, क्योंकि उसके अफसरान ने ये सारी गड़बड़ की, और अफसरान को लटकाया जाए, उनसे पैसा बरामद करवाया जाए और फिर आगे जाकर
इसको तोड़ा जाए। दर्दनाक बात है, बहुत ही दर्दनाक बात है। अब इंतज़ार ये है, सब इंतज़ार ये कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं। अब दिसंबर का लास्ट वीक है, जनवरी बीच में है, फरवरी के फर्स्ट डेट को चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब रिटायर हो रहे हैं। और कोशिश ये है, सबकी दुआ ये है, सब मशीनरी एक साइड पर चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान के फैसले अपनी जगह पे कि वो रिटायर हो जाएं। कराची के लोग सुख का सांस लेंगे, कराची के लोग सुख का सांस लेंगे। ये कराची के ही हैं जस्टिस गुलजार अहमद साहब। उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक बड़े फैसले दिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, क्लब को तोड़ने का फ़ैसला दिया, अलादीन पार्क के बाहर शॉपिंग एरिया था उसको तोड़ने का फ़ैसला दिया, सदर के अंदर बहुत सारे क्लियरिंग करने के लिए बहुत सारे इस तरह के फ़ैसले दिए। वो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी भी चाहते थे और उनके फ़ैसलों के अंदर कराची की खूबसूरती भी आया है कि कराची को खूबसूरत होना चाहिए। लेकिन ये फ़ैसला जिसमें लोगों को पहले पैसे नहीं मिले, आज दबाव में, जहनी दबाव में, बीमारी में, एक बुज़ुर्ग खातून 65 साल की खातून जिन्होंने इतनी खिदमत की और उन्होंने अपनी जान दे दी, इसका कसूरवार कौन है? ये बेवक्त मौत थी। खैर मौत तो आनी है और सभी को आनी है, लेकिन इस जहनी दबाव के अंदर इनकी मौत आ गई, इनका घर इनसे छिन गया, इंसाफ नहीं हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? सिंध गवर्नमेंट, उसके इदारे, उसके ब्यूरोक्रेट्स, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध के वज़ीर आला साहब, पुराने वज़ीर आला साहब, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब, अदलिया, कौन है इसका ज़िम्मेदार? कोई ना कोई तो उसका ज़िम्मेदार है। दुनिया में खैर हिसाब नहीं होगा, लेकिन आखिरत में तो हिसाब ज़रूर होगा। शमीम उस्मान साहिबा की जो मौत वाक़या हुई, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत में जगह दे, लेकिन ये पूछेंगे तो सही इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने की, चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान ने की, सिंध की हुक्मरान जमात ने की, सिंध के सियासी हलकों ने की, इन ब्यूरोक्रेट्स ने की। ये केस तो चलेगा, ये मुकदमा तो चलेगा। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, कल फिर हाजिर होऊंगा, इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।